नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी डिमांडिंग एंड काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है थ्रू माई सब्सक्राइबर एंड थ्रू माई फेसबुक जो ग्रुप्स हैं हमारे। तो सो दैट आज हमने डिसाइड किया है कि ये जो टॉपिक है जो ये काफ़ी बारी आस्किंग हो चुका है, और इन द पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो BOE एग्ज़ाम और देखा जाए तो बॉयलर सेकंड क्लास या फिर बॉयलर फर्स्ट क्लास, क्योंकि ये टॉपिक मोस्टली बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन होता भी तो उतनी लेवल तक नहीं पता होता। तो सो दैट आज हमने डिसाइड किया कि आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हमारा जो बॉयलर ड्रम है वो मेंटेन होता है और क्या क्या चीज़ें होती है वो उसके पीछे मेंटेन होने के। तो आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो दैट देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रम लेवल कंट्रोलर। कि यहाँ पे हम 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि ड्रम लेवल कैसे मेंटेन होता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है इसमें, और सेकंड होता है कि जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट और 3 एलिमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो एक तो ये क्वेश्चन होता है। सो दैट जैसे जैसे मैं इसके बारे में बातें करता आपको बताता जाऊंगा, तो बीच बीच में जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करता रहूँगा। तो कि जैसे कि एक क्वेश्चन और यहाँ पे एक बनता है कि भाई हम मोस्टली सिंगल एलिमेंट क्यों नहीं यूज करते, हम 3 एलिमेंट को क्यों प्रायोरिटी देते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। तो ये जो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो मैं ये 3 से 4 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप 3 से 4 क्वेश्चन के आप आंसर जानना चाहते हो तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो दैट लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये जनरल अरेंजमेंट दी है हर एक उसकी। जो यहाँ पे मैंने जो सिंगल एलिमेंट है वो सिंगल एलिमेंट के बारे में ये डायग्राम बनाया है, फिर 2 एलिमेंट के लिए और 3 एलिमेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करती है कि ड्रम लेवल क्यों मेंटेन करना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई ड्रम लेवल मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि देखा जाए तो जैसे हमारा जो बॉयलर कंटिन्यू रनिंग में है, तो क्या है जो कंटिन्यू स्टीम जनरेशन होता रहता है, तो क्या हुआ तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि स्टीम जनरेट हुआ, स्टीम डिमांड बढ़ी हमारी, तो क्या है उस टाइम पे जो स्टीम हमारे बॉयलर ड्रम से निकली, तो क्या एट दैट टाइम हमारे क्या बॉयलर ड्रम लो आ जाएगा। तो क्या हो गया, तो हमारा जो फीड पंप क्या करता है, उसको जो ड्रम लेवल है उसको विद द हेल्प ऑफ ए कंट्रोल वाल की हेल्प से उसको जो हमारा जो प्रीवियस ड्रम लेवल था उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो क्या है, इस ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो लॉजिक्स है, वो लॉजिक्स यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किए हैं। सो दैट तो क्या है, एक तो हमारा जो स्मूथनेस ऑफ प्लांट, ताकि हमारा जो स्टीम जनरेशन है कंटिन्यू स्मूथ होता रहे। तो एक तो ये फैक्टर है। यदि देखा जाए तो स्टीम प्योरिटी की बात करें, यदि हमारा ड्रम लेवल कांस्टेंट मेंटेन रहेगा तो क्या है, हमारी जो स्टीम क्वालिटी है वो इम्प्रूव रहेगी। तो फर्दर वो उसके ड्रॉबैक नहीं होंगे हमारे जाके प्रोसेस में या फिर टर्बाइन में बात करें तो दोस्तों आज ये जो हमारे लॉजिक्स है उसके पीछे ड्रम लेवल मेंटेन के, तो आज हम वो सारे तीनों लॉजिक डिस्कस करेंगे, और उनके बीच में आप जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस है और क्यों नेसेसरी है, क्यों हम सिंगल एलिमेंट कहाँ पे यूज करते हैं, डबल एलिमेंट कहाँ पे यूज करते हैं, थर्ड एलिमेंट कहाँ पे यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो सिंगल एलिमेंट लेवल कंट्रोल है। तो यदि हम सिंगल एलिमेंट में क्या कंसिडर करते हैं, सपोज दैट जैसे कि हमारे ये फीड कंट्रोल वाल है, ये और क्या यहाँ पे कि सिंगल एलिमेंट कंट्रोल हमने लगा रखा है। तो सिंगल एलिमेंट कंट्रोल में हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ये सिर्फ जो सिंगल एलिमेंट कंट्रोलर है वो सिर्फ ड्रम लेवल को ही कंट्रोल करता है, क्योंकि क्या है ये अपना हाई लेवल है, ये लो लेवल है। तो क्या है, ये जो ड्रम लेवल ट्रांसमीटर है यहाँ से रेफरेंस वैल्यू निकालेगा और जो
रेफरेंस वैल्यू निकाल के वो सिंगल एलिमेंट कंट्रोल लॉजिक्स को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से जो फीडबैक आया वो उसको कंपनसेशन वैल्यू कर करके फीड कंट्रोल वाल कम या ज़्यादा होता है। यहाँ से ये जो ऑपरेटिंग वाल है इसका सबसे पहले ये क्या है, ये यहाँ पे न्यूमेटिक ऑपरेटिंग कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल वाल। तो क्या है, ये इससे फीडबैक लेता है तो उसके ड्रम लेवल के हिसाब से, जैसे कि सपोज दैट कि यहाँ पे ड्रम लेवल कम है, सपोज दैट यहाँ पे हमने यहाँ पे 50 का सेट पॉइंट डाल रखा है, सपोज दैट कंट्रोलर में हमें 50% का सेट पॉइंट डाल रखा है कि हमारा ड्रम लेवल 50 मेंटेन होना चाहिए। तो सो दैट क्या करेगा, यदि हमारा यहाँ पे 48% के यहाँ पे लेवल आ गया तो क्या है, ये जो लो लेवल कंट्रोल वाल जो लो लेवल है यहाँ से ये ड्रम लेवल ट्रांसमिटर इसको सेंस करेगा और आप इसको कंट्रोल को सिग्नल्स प्रोवाइड कराएगा। जो सिग्नल इससे आए इसको कंट्रोल को ज़्यादा ओपन होना है या कम ओपन होना, तो उससे क्या यहाँ से जो फीडबैक आया उसको कंपनसेट करके इसके हिसाब से इस फ्लो कंट्रोल वाल ऑपरेट होता है। तो वो क्या है, यहाँ पे फीड वाटर जो उसके हिसाब से फीड वाटर स्टीम ड्रम को अकॉर्डिंग टू स्टीम डिमांड ये कंटिन्यूसली इसको देता रहता है। तो बात कर यहाँ पे आती है कि भाई ये कहाँ पे यूज करता है, जो सिंगल एलिमेंट है वो क्या वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ पे एक तो स्टीम डिमांड कम हो या फिर लोड फ्लक्चुएशन बहुत कम हो, तो वहाँ पे इसका यूज कर दिया जाता है। तो सो दैट अभी नेक्स्ट इसी तरीके से, क्योंकि सिंगल एलिमेंट में क्या है, हमें सिर्फ ड्रम लेवल कंसीडर करता था, तो फ्लो कंट्रोल वाला जो फीड कंट्रोल वाला है वो उसके हिसाब से ही ओपन और क्लोज होता था। तो नेक्स्ट है हमारा 2 एलिमेंट लेवल कंट्रोल। तो इसमें क्या है, इसमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी कि इसमें हमें क्या है सिर्फ ड्रम लेवल का ही ये कंपनसेट करता था। तो नेक्स्ट है वो इस 2 एलिमेंट लेवल कंट्रोलर है। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमें 2 एलिमेंट कंट्रोल लगा रखा है, एक और एक अपना फीड कंट्रोल वाली यहाँ पे है, एक ड्रम लेवल ट्रांसमीटर है और स्टीम, एक यहाँ पे हमने अलग से क्या है स्टीम फ्लो मीटर लगा दिया, यहाँ से ट्रांसमीटर लगा दिया। तो क्या है इसमें अब क्या होगा कि इसमें एक तो ड्रम लेवल सेंस करेगा ही यहाँ से, जो हमारा जो स्टीम फ्लो है यहाँ से वो उसको भी रेफरेंस वैल्यू लेके हमारी 2 एलिमेंट कंट्रोलर्स को ये प्रोवाइड करेगा। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे कि भाई इसमें जैसे कि हमारे बॉयलर में आपने देखा होगा कि दो प्रोसेस होते हैं जो कि एबनॉर्मलिटी है। सबसे पहले एक श्रिंकिंग, एक स्वेलिंग। तो ये 2 टर्म है, आपको इसके बारे में पहले जानना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो ड्रम्स के अंदर 2 ही चीज़ें होती है, एक श्रिंकिंग एक स्वेलिंग होती है। तो स्वेलिंग क्या होती है, सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ स्वेलिंग क्या होती है। स्वेलिंग मत मीन्स दैट कि फैलना। स्वेलिंग आपको बोल देते, कई बार बोल देते कि स्वेलिंग आ गई है, कि सूजन आ जाए। तो इन द सेंस ऑफ ड्रम में देखा जाए तो वो क्या होता है कि जो जैसे कि सपोज दैट हमारा जैसे कि स्टीम डिमांड है, सपोज दैट हमारा सपोज दैट कि 45 TPS स्टीम डिमांड चला हुआ है। तो सपोज दैट कि प्रोसेस ने कहीं से यानी अपना जो कंट्रोल वाला है उसको कहीं से ज़्यादा खोलिया प्रोसेस से, तो सडनली वो टुक गया है, उन्होंने 2 TPS का जो फ्लो है वो एक्स्ट्रा ले लिया। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 47 TPS की स्टीम डिमांड अभी करंट में हो गई। तो जैसे सडनली से स्टीम डिमांड बढ़ी तो उसमें क्या होगा, जो अपना ड्रम प्रेशर सपोज दैट है यहाँ पे है 65 kg सपोज ड्रम प्रेशर है यहाँ पे। तो क्या हुआ, वो सडनली से 2 टन का TPH का जो स्टीम डिमांड एकदम से बढ़ा है, तो यहाँ से जो स्टीम है वो स्टीम डिमांड बढ़ गई। तो स्टीम डिमांड बढ़ गई तो क्या है, यहाँ पे प्रेशर सपोज दैट यहाँ पे 64 हो गया। तो एट दैट टाइम क्या होगा, जो हमारा ड्रम लेवल है वो स्वेल होगा, यानी मीन्स दैट कि जो स्टीम ड्रम के अंदर वो जो वाटर है उसके बबल्स है वो क्या है, वो बड़े बड़े फॉर्म होने लग जाएंगे। तो उस टाइम क्या है, उस टाइम पे तो हमारा जो एकदम से प्रेशर डाउन हुआ तो क्या है, हमारा स्टीम ड्रम लेवल बढ़ेगा। तो ये तो एक प्रोसेस है, ये है स्वेलिंग। तो अब क्या करते हैं, श्रिंकिंग करेंगे। तो ऐसे सेम फंक्शन यहाँ पे है कि जैसे कि अपना 45 TPH का जो स्टीम डिमांड था, तो सडनली है तो जो दो सपोज दैट की जो 45 TPH है उन्होंने कहीं से 2 TPH के सडनली से जो स्टीम डिमांड है प्रोसेस से कम हो गया। तो सपोज दैट की यहाँ पे 43 हो गया यहाँ पे। तो 43 हो गया तो क्या हुआ, एकदम से जो प्रेशर है यहाँ पे सपोज दैट 65 चल रहा था, यहाँ पे क्या हो गया 67 हो गया यहाँ पे। तो सपोज दैट फिर क्या होगा, ये जो एक बैक प्रेशर से जनरेट होगा ड्रम पे, तो वो क्या करेगा, वो ड्रम लेवल को नीचे दबा देगा।
तो एट दैट टाइम क्या जो वाटर बबल्स थे वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल बनेंगे, तो क्या होगा एट दैट टाइम उसमें क्या है वो हमारा ड्रम लेवल लो हो जाएगा। तो इन दैट केस इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या है 2 एलिमेंट का यूज करना पड़ता है। तो जो जहाँ पे ये है कि जो मॉडरेट बॉयलर होते हैं जहाँ पे लिटिल लोड फ्लक्चुएशन है, तो वहाँ पे हम क्या है 2 एलिमेंट लेवल कंट्रोलर यूज करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि जैसे कि जो अपना जो स्टीम फ्लो मीटर है वो डायरेक्टली काम करता है जो स्टीम का जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, तो उसके हिसाब से ही फ्लो कंपनसेट करके ये जो 2 एलिमेंट कंट्रोलर्स को फीडबैक देता है। आफ्टर दैट ये दोनों का कंपनसेशन वैल्यू 2 एलिमेंट कंट्रोल को देता है और आफ्टर दैट क्या करता है ये जो फीड कंट्रोल वाल है उस हिसाब से ड्रम को फीड देता है। तो दोस्तों ये तो जो टर्म मैंने इसमें बताई जो श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होता है कि भाई ड्रम में श्रिंकिंग क्या होता है, स्वेलिंग क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो आप इस तरीके से जो मैंने आपको सजेस्ट किया आप उस तरीके से बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अभी नेक्स्ट है कि 3 एलिमेंट लेवल कंट्रोल, क्योंकि जो श्रिंकिंग है, स्वेलिंग है, लोड फ्लक्चुएशन है, जहाँ पे भी ये जो 3 एलिमेंट कंट्रोलर जहाँ पे हायर लोड फ्लक्चुएशन किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी हो, तो वो यहाँ पे जो 3 एलिमेंट लेवल कंट्रोलर वो इफेक्टिवली से काम करता है। क्योंकि 3 एलिमेंट लेवल कंट्रोल में हमें क्या करना पड़ता है, ये तीनों चीज़ों को सेंस करता है। जैसे कि एक है फीड कंट्रोल वाल है, यहाँ पे इसमें क्या है देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक फीड वाटर फ्लो ट्रांसमीटर लगा है, ये ट्रांसमीटर ड्रम लेवल का है और ये क्या है स्टीम फ्लो ट्रांसमीटर। तो क्या है सपोज दैट कि हमारा जैसे कि इसमें क्या होगा कि जो ट्रूम 2 लेवल जो कंट्रोल है उसमें हमें ये नहीं पता लगता कि भाई कितने, जैसे जब हमारा ड्रम लेवल डाउन आया तो कितने अमाउंट में हमने पानी सेंड कर दिया, क्योंकि उसमें कोई हमारे पास ना तो यहाँ पे कोई फ्लो ट्रांसमीटर प्रोवाइडेड है ना कुछ है। तो सो दैट इसमें क्या है एक एडवांटेज क्या दे दिया कि भाई उसमें क्या है लोड फ्लक्चुएशन यदि प्रोसेस साइड से कम हो तो तभी कांस्टेंट चल पाता है। तो इसमें क्या होगा आपने देखा जब आप 3 एलिमेंट कंट्रोल यूज करते हो तो क्या है आपका जो लोड जो स्टीम सपोज दैट कई बार स्टीम डिमांड हायर हो जाती है तो इतना वेरी नहीं करता। क्यों उसमें क्यों नहीं वेरी करता, वो इसलिए वेरी नहीं करते क्योंकि इसमें आपने भाई 3 एलिमेंट का यूज किया हुआ है। इसमें आपको ड्रम का सेंस तो करेगा पर लोअर, और यहाँ से जो स्टीम फ्लो ट्रांसमीटर है उससे फ्लो लेगा और फीड वाटर से। तो क्या है जो हमें डिजायर क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है वो क्या है वो ये 3 एलिमेंटर इसको सेंस करके उसके हिसाब से यहाँ पे जो हम सो दैट हम 50% की जो वैल्यू मेंटेन करने की कोशिश करते हैं वो है कि वो उसको मेंटेन करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है जो 2 बेसिक फंक्शन थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। यहाँ पर थर्ड बस यही है कि जो फील्ड कंट्रोल वाल का जो फ्लो हेड है वो भी कंसीडर करके ड्रम लेवल मेंटेन करके रखता है। इसलिए ही ये स्टेडी आपने देखा होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपका ड्रम लेवल मेंटेन होता है। सो दैट इसीलिए हम जो 3 एलिमेंट कंट्रोल है वो उसका ज़्यादा यूज करते हैं। ये हर एक हाई कैपेसिटी के पावर प्लांट्स में यही यूज करते हैं। और यदि आपको कैसे सपोज दैट जैसे कि वो PID डायग्राम होता है कि किस तरीके से 3 एलिमेंट काम वर्क करता है, यदि आप इस बारे में जानना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में मैं आपको विद इन ए वीक 100 लाइक्स का टारगेट देता हूँ। यदि आप इसको 100 लाइक विद इन ए वीक या इससे पहले भी कर देते हो तो मैं आपको जो PID डायग्राम है इसका 3 एलिमेंट कंट्रोल का उसके हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा कि 3 एलिमेंट लेवल कंट्रोल वाल कैसे काम करता है, तो लॉजिक कैसे काम करता है। तो दोस्तों एक तो ये है कि एक तो यहाँ से जो करेक्टनेस है वो फीड वाटर फ्लो का वो भी मिल जाता है, और जो हम अटेम्पटेशन के लिए जो यहाँ से पानी लेते हैं वो उसका भी कैलकुलेशन रखता है। सो दैट इसलिए ये काफ़ी बेटर तरीके से जो ड्रम लेवल है वो मेंटेन करता है। सो दोस्तों आज के लिए आई थिंक जो मैंने यहाँ पे सिंगल एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। यदि अभी तक यहाँ तक आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं आपके जो क्वेश्चन के हैं वो आंसर आपको मैं दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑपरेशन पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपकी करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और इन द पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यू और एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो सो दैट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यदि जरूर लाइक करिए, क्योंकि जो आप लाइक करते हो वो हमें एक मोटिवेशन मिलता है उससे, ताकि हम अपना फर्दर इस पर एक अच्छा इम्प्रूवमेंट वीडियो आपके तक लेके आएँ।
आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय श्री राम।